आज हमारे साथ बैठे हैं अखिल भारतीय नागरिक लोक अधिकार संरक्षण मंच के थाने जिला अध्यक्ष कपिल देव मिश्रा। आप अच्छी तरह से इनको पहचानते होंगे। लगभग जब से महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद्य जी यहाँ पर संभाले, जब से ये यहाँ के कचरे के बारे में और लोगों की समस्याओं के बारे में लगातार वीडियो डाल रहे थे, लेकिन अब जाकर ये तह तक पहुँचे वहाँ पे कि भाई वीडियो कचरा क्यों नहीं उठता है, इतना कार्रवाई करवाने के बाद भी, इतना मांगनी करने के बाद भी कचरा क्यों नहीं उठता है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे इनसे। मिश्रा जी क्या कहेंगे, जो मामले शहर के अंदर चल रहे, कचरा नहीं उठ पा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कचरे के विषय में ये जो भिवंडी शहर के अंदर पिछले 6-8 महीने से जो कचरे का साम्राज्य हो गया और जगह जगह पूरे भिवंडी शहर में कचरे का अंबार, इस विषय में मैं इसके लिए हमेशा जद्दोजहद करता रहा, वीडियो बनाता रहा। आप लोग मीडिया वालों का काम का सहारा लिया। मैं स्वयं खुद सोशल मीडिया पर काम करता हूँ। मैंने अपनी वीडियो बना करके वायरल किया और भिवंडी के हर कोने में जा करके मैं वो कचरों का वीडियो बनाता था। और महानगर पालिका के आयुक्त साहब के संदर्भ में उनके ऊपर मैंने तरह तरह के आरोप लगाए, लेकिन जब मैंने देखा कि ये क्यों नहीं हट रहा है, कचरा वजह क्या है, इतने बड़ी इशू हो गया, इतने मीडिया में आ गया, अखबारों में रोज छप रहा है, तब मुझे मालूम पड़ा कि ज़्यादा जानकारी लिया तो मालूम पड़ा कि ये जब सारा कारनामा ठेकेदार का है। मतलब कचरे के पीछे क्या राज है उसमें गए आप? बिल्कुल डीप में गए? बिल्कुल बिल्कुल। तो ठेकेदार की वजह से कचरा नहीं उठ रहा था, ठेकेदार लापरवाही कर रहा था। और एक जो ठेकेदार था जो करोड़ों रुपए का हमारे यहाँ टेंडर लिया था कॉर्पोरेशन से, वो वेंडर लोगों से काम करवाता था और वेंडर लोगों की कई महीनों की पगार रोक लेता था, 4-4 महीना 6-6 महीने। और वेंडर के जो कर्मचारी थे वो बेचारे सब महानगर पालिका में मोर्चा लेकर के आते थे। बाद में मालूम पड़ा, हमको लगा था कि आयुक्त साहब क्या कर रहे हैं, इनकी पगार क्यों नहीं दे रही कॉर्पोरेशन, इतना घर पट्टी वसूल हो रहा है, ब्याज माफी दिया है, 2 बार रिकॉर्ड तोड़ वसूली हुई, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। इस सब चीज़ को जब मैंने पूरा रिसर्च किया तब मुझे मालूम पड़ा कि सारा टेंडर लेने वाले ठेकेदार का काम इसमें था और न्याय जी उसने घटिया दर्जे का काम किया, पूरे भिवंडी को कचरा कर डाला उसने। बहरहाल अब कचरे का टेंडर रद्द कर दिया गया है। टेंडर जो रद्द कर दिया गया है, तो अब आगे क्या, आपको क्या लगता है कि कचरा अब उठना चालू हो जाएगा या शहर स्वच्छ होगा या नहीं होगा? ऐसा है कि अब वो टेंडर, नए टेंडर वालों से बात हो रही, नए कॉर्पोरेशन ने नए 2 टेंडर वालों को अपॉइंट किया है और भी अब वार्ड वाइज टेंडर दिया जा रहा है। प्रभाग 1 का अलग टेंडर वाला रहेगा, 2 का अलग रहेगा, 3 का अलग रहेगा, तो इसमें सारी सुविधा रहेगी और रोज़ के रोज़ कचरे उड़ जाएंगे, हमारी स्वच्छ भिवंडी रहेगी। ये हमारा मकसद रहा है हमेशा और इस पर अब वो आयुक्त साहब की अब नज़र गई है और वो काम कर रहे हैं। लेकिन आयुक्त साहब का जो हमने देखा कि नया टेंडर लेने में देर क्यों हो रही, तो वो ठोक बजा करके लेना चाहते हैं कि इस बार कोई इस तरह का काम ना हो कि पिछले वाली हालत हो। और मैंने उनसे ताकीद से कहा है कि इस बार आप इस तरह के टेंडर, किसी राजनीतिक दबाव में आकर के टेंडर ना दीजिए, किसी राजनीतिक वाले को टेंडर ना दीजिए, किसी की सिफारिश पर टेंडर ना। आपको क्या लगता है पहले जो टेंडर गया हुआ था वो राजनीतिक दबाव था या राजनीतिक? क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि उसके ऊपर 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, 4 नोटिस, कई नोटिस है। हम जब भी उसके ऊपर जंग लड़ते थे कचरे के विषय में, तो उसमें आपको यही मालूम पड़ रहा है, नोटिस दिया है, नोटिस दिया है। कितनी नोटिस आप दे रहे हो, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब जब उन्होंने देखा कि ये काम नहीं कर रहा है, सुधर नहीं रहा है, तो उन्होंने उसको टेंडर को कैंसिल रद्द कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है और नए टेंडर की अपॉइंटमेंट चालू कर दिया है। थोड़ा सा 2-4 दिन का समय लगेगा, मुझको ऐसा आश्वासित किया गया है कि 2-4 दिन लगेगा और सारे भिवंडी के कचरे एकदम कायदे से उठेंगे और पूरा रोज़ का रोज़ कचरा उठा लिया जाएगा, ये मुझको आश्वासित किया गया है। और मैं 8 दिन से 10 दिन का टाइम मैं दूंगा आयुक्त साहब को, क्योंकि उनकी इस बात को मैं मानने को तैयार हो गया, क्योंकि भिवंडी शहर का मसला है। सबसे पहले मैंने उनको अल्टीमेटम दिया है कि सबसे पहले ये जो रमज़ान महीना हमारा आ रहा है मुसलमान भाइयों का, हमारा जो मुसलमानों भाइयों का सबसे बड़ा पाक महीना रहता है, इबादत का महीना रहता है, इसमें सारे कचरे टाइम पर उठने चाहिए। ये मेरा उनसे आवेदन है, निवेदन है और ये भी उनको भी इस बात की चिंता है, क्योंकि हमने देखा हमारे दिवाली में और भी त्योहारों में जितने भी आए हिंदू भाइयों के, और उसमें कचरे की हालत बड़ी दुर्दशा थी, बड़ी हालत खराब थी।
पिछले साल से आज तक। लेकिन अब नए टेंडर वालों के ऊपर हमको भरोसा है और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें अगर ये ज़रा भी लापरवाही करते हैं। कुछ भ्रष्ट अधिकारी इनके आरोग्य विभाग में हैं, उनको वहाँ से हटाएं, अच्छे आरोग्य अधिकारी रखें, अच्छे कर्मचारी रखें, अधिकारी रखें, ताकि काम बढ़िया से हो ढंग से। मैं माननीय आयुक्त साहब से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जूनियर टेंडर वाले का जो भी अगर डिपॉजिट है, पहली बात तो उसने हमारे को 8 महीना जो रुलाया है, भिवंडी को कचरामय कर दिया पूरा, और 8 महीने से जो परिस्थिति भिवंडी की कचरे की, उसको ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, फाइन लगाया जाए। उसका ठेका रद्द करने से नहीं चलेगा, उसकी डिपॉजिट की रकम ना दी जाए। उस पर ये भी देखना है, अभी हमने जो जानकारी लिया है उसके अंदर लगभग ठेकेदार संस्था से काम करने वाले जो कर्मचारी थे, उनके ईपीएफ व उनके ईएसआईसी के जो पैसे उनको मिलते थे फंड, वो अभी नहीं मिले हैं। वो लगभग नहीं तो कम से कम करोड़ों के ऊपर है, समझे। उसके बाद में मनपा का जो वाहन था, गाड़ियाँ थी, समझिए ना, उसकी जो रिपेयरिंग है, तो कुछ घंटा गाड़ियाँ दी गई थी मनपा ने, और नाम मात्र पैसे के ऊपर, ना के बराबर 1 रुपये भाड़े के ऊपर। फिर आरसीसी गाड़ियाँ दी गई थी, आरसी वाहन जो थी 24 गाड़ियाँ 25 गाड़ियाँ कुछ दी गई थी। इन सब के रख रखाव, इसकी मेंटेनेंस, इसका सब पैसा उनसे काटना चाहिए, और ये मेरी जानकारी में आया है। और कम से कम नहीं तो 330-40 कर्मचारियों की पगार और उनका जो वेतन है वो बाकी है, और लगभग ये वेतन उनका लाखों नहीं करोड़ों में है। तो ये सब पैसा कौन देगा? आप अगर उनका डिपॉजिट और उनकी रकम वापस दे दोगे जूनियर ठेकेदार की, समझिए ना, जो बहुत बड़ा रसूखदार बनता है, तो कल वो अधिकारी और कर्मचारी आपके दरवाजे पे आएंगे, महानगर पालिका के आएंगे। 10, 12, 15 करोड़ रुपये आप कहाँ से चुकाओगे? हमारे शहर का विकास कैसे होगा? वो पैसे हमारे हैं, शहर के, हमारी जनता के पैसे हैं। और जूनियर ठेकेदार ने मनपा की लूट की है, हमारे जनता के पैसे भी लूट की है, समझिए। कई वीडियो वायरल हुई, वजन के अंदर घपलेबाजी, समझिए, ईट मट्टी रेती खड़ी सब डाल करके वजन होता था, 2 गाड़ियों की, 1 गाड़ी की वो होता थी, तरह तरह की वीडियो दाखिल होती थी, वायरल होती थी, और इस तरह के काम हमेशा होते रहे। और अब उनसे यही है कि इन सब की वसूली भरपाई होना चाहिए, उनके ऊपर पेनल्टी लगाना चाहिए, उन पर गुना दाखिल कराना चाहिए। और हमको तो ये भी लगा है, मालूम पड़ा है कि नया टेंडर वाला आने के बाद में कचरा उठाया नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको डराया धमका जा रहा है नए टेंडर वालों को। ये भी एक समस्या सामने सुनने में आई है हमको, और इस पर हम बाकायदा काम कर रहे हैं। हम लोग सारे लोग मिलकर, हम लोग, हमारी जो टीम हमारे संस्था की, इस पर हम काम कर रहे हैं कि ये बात सही है कि झूठ है। अगर ये कर रहे हैं तो माननीय आयुक्त साहब से निवेदन करूंगा कि इसके लिए वो बहुत कदम उठाएं, और माननीय कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब से इसकी मदद लें और उनके ऊपर गुना दाखिल कराएं। माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैंने निवेदन करूँगा, हम स्वयं जाने वाले हैं उनसे मिलने के लिए, और हमारा शिष्टमंडल लेके जाऊँगा, मैं उनसे मिलूँगा और ये दरखास्त करेंगे कि भिवंडी के अंदर इस समस्या का ये दिलाएगा। क्यों महानगर पालिका के हद से भिवंडी शहर से लोग कचरा नहीं उठाने देना चाहते, क्या कारण है? आपको क्या लगता है जो कंपनी पहले काम कर रही थी, वो कंपनी में भिवंडी के ही नेता शामिल थे, तो भिवंडी के नेता ही भिवंडी को कचरे में डालना चाहते हैं क्या? भिवंडी का इतिहास है साहब, भिवंडी की आज जिस अवस्था में है, ना हमारे पास किसी चीज़ की सुविधा है, ना रोड है, ना रास्ते हैं, ना कुछ है, समझे, ना स्कूल है, ना हमारे पास व्यवस्थित कोई गार्डन है, ना स्कूल है। हर चीज़ में हमको देखो, आप कुछ भी हमको कोई प्रगति हमारे शहर की हुई नहीं। और मैंने सिर्फ एक हमारे आमदार साहब हैं जो वहाँ महेश चोगले साहब, उन्होंने विरोध दर्ज कराया था, तो मुझको ज़रा हिम्मत हुई कि चलो कम से कम कोई तो विरोध करने वाला मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेला लड़ रहा था। लेकिन आमदार साहब ने उस दिन जब कचरा डंपर और महानगर पालिका पे डाला तो मुझको आनंद आया, मतलब ताकत मेरी बढ़ गई कि चलो हमको कम से कम। आमदार साहब ने एक बात बोला कि 4-5 दफ़े से ऐसा हो रहा है कि जो 10 करोड़ 12 करोड़ रुपया जो डिपॉजिट जमा होता महानगर पालिका में, वो चीटरी करके महानगर पालिका पैसा हजम करने के लिए सबका रख लेती है। लेकिन पहले कभी आमदार साहब ने विरोध नहीं किया, अभी क्यों विरोध किया? ये भी सवाल है ना? ये भी एक सवाल है महानगर पालिका के अंदर, क्योंकि आप हम सब जानते हैं म्यूनसिपलिटी डिजॉल्व, म्यूनसिपलिटी के अंदर जो कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेट लोग जो रहते हैं वो नहीं, तो दोनों तरह से एक तरह से जिम्मेदारी जो है दोनों आमदार की है। हमारे भिवंडी के लिए दोनों आमदार हैं, एक आमदार साहब तो हमारे रूलिंग पार्टी के हैं,
एक खासदार तो हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो हमको इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर सही समय पे अगर इसके ऊपर आवाज़ उठाई होती या एक्शन लिया होता तो ये सारी चीज़ें वो ठेकेदार की नहीं चलती। उस ठेकेदार की बदमाशी से पूरा भिवंडी त्रस्त हो गया और त्राही त्राही हो गई। ठीक है, हमारे आयुक्त महानगर पालिका में जो कचरे का विषय हुआ डंपर डालने का, और महेश शेख साहब को भी मैं पत्र देने वाला हूँ, हमारे आमदार महेश चोगले साहब को भी पत्र देने वाला हूँ कि इस विषय को गंभीरता से लें और वो स्वयं लेटर दें दोनों, और आयुक्त साहब से मिलकर की जूने टेंडर वाले की रकम ना दी जाए, उसकी डिपॉजिट ना दी जाए, उसके ऊपर सारा जब तक कर्मचारियों की पगार इनका तो इनका देना नीचे बाकी है बिल्कुल, और 1 साल पहले से बाकी लोग लगभग 2 साल से कर्मचारियों के ECS PB आप सब बताए ना आपको मैंने, ये सारे पैसे करोड़ों में हैं। लगभग वो 12 करोड़ रुपये 13 करोड़ रुपये जा रहे हैं, और तो 12-13 करोड़ रुपये इनके जमा है। अगर आप इनको पेमेंट कर दोगे तो कॉर्पोरेशन वो पैसा नहीं दिए तो कॉर्पोरेशन कहाँ से भरेगी? मतलब जनता उसको झेले, जनता का नुकसान हो, पब्लिक भरे पैसा और वो ठेकेदार अपनी मौज करे। मतलब आपको कैसा लगता है कि अभी जो टेंडर मिलेगा, टेंडर जो दिया जा रहा है उसमें नेता ही शामिल होंगे या काम अच्छा होगा? आप क्या बिल्कुल बिल्कुल, उसका हमारी पहली नज़र है, हम लोग बाकायदा देख रहे हैं। अगर ये टेंडर वाला नया टेंडर वाला भी काम नहीं करेगा, और पूरी हमारी टीम है, हमने हर वार्ड में हमारे पदाधिकारी बनाए, हम मैं स्वयं सर्वे करते रहता हूँ और अपडेट लेते रहता हूँ। अगर ये टेंडर वाले ने भी काम नहीं किया तो इसका मतलब है हम सीधा आयुक्त साहब की बदली की मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री साहब से, समझे। और इसके ऊपर हम लोग ये नहीं है कि टेंडर आपने बदली कर दिया ठेकेदार तो हमारा संघर्ष खत्म हो गया, हमारा संघर्ष ही आखिरी तक है। अभी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील यही करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप महानगर पालिका आयुक्त साहब को 2-4 दिन का समय दीजिए, और उन्होंने वादा किया है कि पूरे भिवंडी के कचरे में उठाऊंगा, सब कुछ सही करूंगा, और उनके ऊपर दबाव है। और माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैंने ये भी जानकारी ली है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास ये विषय उन्होंने स्वयं जा करके रखा है, और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी उसको आश्वस्त किया है कि मेरे नगर विकास मंत्रालय से पूरी आपको पूरी मदद मिलेगी, हर चीज़ मिलेगा। आप भिवंडी के कचरे को तुरंत साफ कीजिए, हटाइए, स्वच्छ भिवंडी को करिए। जो हमारा उनका नारा है, हमारे एकनाथ शिंदे, माननीय एकनाथ शिंदे साहब का, मुख्यमंत्री साहब का, हमारे नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी का, उसके सपनों को साकार करना है। हम जनता से भी अपील करेंगे कि वो भी सहयोग करें, और जनता से अपील करूँगा कि वो कचरा कहीं भी ना फेंके, जगह पे फेंके जहाँ इसका स्थान है, क्योंकि आज भिवंडी में चारों तरफ कहीं भी कचरा फेंक दिया जा रहा है। ये थे कपिल देव मिश्रा, जो भिवंडी में कचरे के लिए बार आवाज़ उठाने के बाद अब इनके पास रिजल्ट सामने आया है, और आगे क्या होगा इसकी भी जानकारी इन्होंने दिया। तो यही है कि भिवंडी महानगर पालिका आयुक्त किसी नेता के दबाव में ना आकर और सही और अच्छी कंपनियों को टेंडर दें, जिससे शहर को स्वच्छ और साफ दिखे और बीमारी भागे। देखिए पोल को लेने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।